प्रभुराम के मंदिर में चढ़ाई गई चांदी आखिर गई कहां? 200 किलो चांदी की शिलाएं, चांदी की दुर्लभ मूर्ति और करोड़ों के चढ़ावे पर उठे सवालों ने अब देश से लेकर दुनिया भर के श्रद्धालुओं को चौंका दिया है। सवाल है कि श्रद्धालुओं की अमूल्य आस्था पर आघात करने का दुस्साहस कैसे कर लिया गया? क्या इसे लापरवाही कहा जा सकता है या कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा, हेरफेर और दान सामग्री के गायब होने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। रोज हो रहे खुलासों के बीच मुंबई के विश्व सिंधी सेवा संगम ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। संगठन का आरोप है कि उसने राम मंदिर निर्माण के लिए करीब 200 किलो चांदी की शिलाएं दान की थीं, लेकिन 5 साल बाद भी उन्हें ना तो उसकी रसीद मिली और न ही ये बताया गया कि उस चांदी का उपयोग आखिर कहाँ किया गया। विश्व सिंधी सेवा संगम के चेयरमैन डॉक्टर राजू मनवानी के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के दौरान दुनिया भर में बसे सिंधी समाज ने योगदान देने का फैसला किया था। शुरुआत में 20 से 25 किलो चांदी देने की योजना थी, लेकिन 15 से अधिक देशों में रहने वाले लगभग 200 श्रद्धालुओं ने 1-1 किलो चांदी की शिला दान करने का संकल्प लिया। बताया गया कि 26 जनवरी 2021 को समाज के लगभग 200 सदस्य इन चांदी की शिलाओं के साथ अयोध्या पहुंचे थे। पूजा अर्चना के बाद ये शिलाएं मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई थीं। संगठन का कहना है कि उस समय भरोसा दिया गया था कि शिलाओं की शुद्धता की जांच के बाद रसीद भेजी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि उनका उपयोग कहां हुआ। लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी गई। इसी बीच एक और आरोप सामने आया है। अनीता भारद्वाज नाम की महिला ने दावा किया है कि उन्होंने कार सेवकपुरम में चंपत राय को काक भुषुंडी की चांदी की मूर्ति दान की थी। उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मूर्ति को राम दरबार में स्थान दिया जाएगा और बाद में उसकी रसीद व तस्वीर भेजी जाएगी, लेकिन आज तक न तो रसीद मिली और न ही मूर्ति के बारे में कोई जानकारी दी गई। अब यह सवाल भी उठ रहा है कि मूर्ति आखिर गई कहां? उधर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत की अगुवाई में रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे शासन को सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस पूरे मामले में कई कर्मचारियों को संदेह के दायरे में रखा गया है। जांच एजेंसीज की नजर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य और गणना प्रभारी डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राव की भूमिका पर भी है। जांच के दायरे में आए अन्य नामों में टिन्नू यादव, सोमेश आनंद, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश, राजेश पाठक, मनीष यादव, केडी तिवारी, रत्नेश चतुर्वेदी, सुभाष श्रीवास्तव, रवि मिश्रा, सुभाष यादव, दिनेश कुमार और शिवम शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसीज के अनुसार इन लोगों की जिम्मेदारियां मंदिर के चढ़ावे की गिनती, वीआईपी पास व्यवस्था, बैंक में जमा प्रक्रिया और मंदिर प्रबंधन से जुड़ी थी। आरोप है कि चढ़ावे की गिनती और जमा प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। मामले में सबसे ज्यादा चर्चा टिन्नू यादव की हो रही है, जो कभी महासचिव चंपत राय का ड्राइवर रह चुका है। बताया जा रहा है कि उसके घर से भी जेवर बरामद हुए हैं। हालांकि अन्य संदिग्धों के विपरीत उसे मंदिर परिसर में आने जाने और मोबाइल इस्तेमाल करने की छूट मिलने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश और करुणेश को मंदिर परिसर में ही रखा गया था और उनके मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे। एसआईटी इन सभी से पूछताछ कर चुकी है। इस मामले को और गंभीर बनाने वाले आरोप मंदिर के पूर्व लेखाकार महिपाल और पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने लगाए हैं। दोनों का दावा है कि चढ़ावे की हेराफेरी और मंदिर निर्माण सामग्री की खरीद में कथित तौर पर 40% कमीशन की जानकारी शीर्ष स्तर तक थी। वहीं मुंबई के कारोबारी अनिल विश्वकर्मा भी मंदिर को दान किए गए 12 ज्योतिर्लिंग हार और चरण पादुका की रसीद न मिलने का आरोप लगा चुके हैं। गौरतलब है कि एसआईटी उनका और गुरु आचार्य विनोद मिश्रा का बयान भी दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन भी 60 किलो चांदी की शिलाओं को लेकर सवाल उठा चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव को कार्यक्रमों से दूर रखे जाने की चर्चा भी तेज रही। फिलहाल सभी निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट तय कर सकती है कि राम मंदिर के चढ़ावे, दान में मिली चांदी की शिलाओं और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में आगे जांच किस दिशा में बढ़ेगी और क्या किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आस्था और उत्तरदायित्व, इनके बीच खड़े इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि श्रद्धालुओं द्वारा सौंपे गए दान का पूरा हिसाब आखिर कब सामने आएगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है?
हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।